जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आइए हम आज बात करते हैं ज्योतिष अध्याय नंबर 1। जिनको ज्योतिष में रुचि हो वह घर बैठे इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष जान सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है वह भी इस चैनल के माध्यम से अच्छी ज्योतिष सीख सकते हैं। बस आपकी लगन होनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करें। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज्योतिष यानी वह ज्योति, वह पुंज। आकाश में न जाने कितनी ज्योति और कितने पुंज हैं, लेकिन जिन जिन का कुछ विशेष नक्षत्र और ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है वह हमें स्मरण होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से हम व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले 27 और 1 अतिरिक्त अभिजीत नाम के नक्षत्र, कुल मिलाकर के 28 नक्षत्र हैं। यह आपको स्मरण होना चाहिए। यदि यह सूची आप 3-4 बार भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको स्मरण रह जाएगा। यदि कहीं पर आ लिखा हो तो आप समझ जाएं अश्विनी नक्षत्र, और यदि भा लिखा हो तो आप समझ जाएं भरणी नक्षत्र। इस तरह से क्री लिखा होगा तो आप समझ सकते हैं कृतिका नक्षत्र। तो इतना भी काफ़ी है, ये भी चलेगा। तो आइए पहले जानते हैं नक्षत्र। नंबर 1 अश्विनी, 2 भरणी, 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आर्द्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुखिया, 9 अश्लेषा, 10 मगा, 11 पूर्व फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाखाड़, 21वां उत्तराखाड़, 22वां अभिजीत, 23वां श्रवण, 24वां धनिष्ठा, 25 शतभिका, 26 पूर्वा भाद्रपद, 27 उत्तरा भाद्रपद, 28 रेवती। यह 28 नक्षत्र है। किसी समय वैदिक काल में उत्तराखाड़ और श्रवण के बीच में अभिजीत नाम का नक्षत्र की गणना और की जाती थी, किंतु अब कहीं कहीं पर करते हैं। श्रीमद् भागवत आदि उदाहरणों से स्पष्ट है कि अभिजीत की चर्चा आती है। किन्हीं किन्हीं ज्योतिष के चक्रों में अभिजीत का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहे आपके 28 नक्षत्र। अब आए हम ग्रह। ग्रह होते हैं 9, 7 और 2 छाया ग्रह राहु और केतु, 7 और 2 9। तो 7 ग्रह को याद करना बहुत सरल है, क्योंकि आपको 7 बारों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे रविवार, सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसी तरह इनके भी 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 9 ग्रह हो गए। इन 9 ग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है राशियाँ। राशियाँ होती है 12, महीने होते हैं 12, तो राशियाँ भी 12 ही होती है। तो यहाँ पर आपको मैं नंबर बताऊंगा, तो राशियों के साथ साथ में आपको नंबर भी याद करने हैं। जैसे 1 मेष राशि, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12वां मीन। यह 12 राशि है। इन 12 राशियों को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में लिखा होगा अंक 1 से 12 अंक तक लिखा होगा। वहाँ पर मेष वृष नहीं लिखा मिलेगा आपको, वहाँ पर सिर्फ अंक नंबर
लिखे मिलेंगे तो वो आप समझ जाएंगे कि 1 लिखा है यानी मेष राशि, 2 लिखा है तो वृष राशि, 3 लिखा है तो मिथुन राशि। इसी तरह से कर्म 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी तरह 11 लिखा है कुंभ राशि, 12 लिखा है तो मीन राशि। ये सब अंक लिखे होंगे। अब इसके बाद आइए कुंडली में भी एक दृष्टि डालते हैं। कुंडली में भी पूरे होते हैं 12 भाव। इन 12 भावों को अलग होता है। जहाँ पर ये आप तीर का निशान देख रहे हैं, एरो का निशान देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको कहते हैं लग्न भाव। यहाँ पर अलग अलग कुंडली में अलग अलग अंक होंगे, 1 से लेकर 12 अंक तक अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग अंक होंगे। जिसका जन्म मेष लग्न में हुआ तो उस यहाँ पे 1 लिखेंगे। जिसका लग्न वृष लग्न में हुआ होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जिसका जन्म मिथुन लग्न में हुआ होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और जिसका जन्म कर्क लग्न में हुआ होगा तो 4 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अंक लिखेंगे और इसी तरह से क्रमशः अपने बाएं हाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएंगे और पूरे 12 अंक तक हम यहाँ पर पूरे फिल कर देंगे। यदि किसी का यहीं पर 12 है तो आगे जा कर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बढ़ जाएंगे। यदि किसी का यहाँ पर 1 है तो आगे जा कर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से लिख देते हैं। तो जो ये पहला भाव है इसको कहते हैं लग्न भाव। लग्न क्या है इसी से व्यक्ति का पता चलता है। तो इनके भाव हैं, लग्न भाव को कहते हैं तनु भाव, दूसरा धनु भाव, तीसरा सहज भाव, चौथा मातृ भाव, 5वां सुत भाव, 6वां रिपु भाव, 7वां जया यानी पति पत्नी, 8वां मृत्यु, 9वां भाग्य भाव, भाग्य कैसा रहेगा, 10वां कर्म क्या कर्म करेगा, 11वां आय कितना इनकम होगी, 12वां व्यय कहाँ का व्यय करेगा। इसी तरह से बस इतना आपको पता होना चाहिए। इससे आप आगे ज्योतिष में सब कुछ समझ जाएंगे। इन्हीं सूत्रों पर पूरी ज्योतिष आप सीख सकते हैं। तो दर्शकों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। कल हम पुनः चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे इस चैप्टर को बढ़ाया जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।